आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। जिन वादियों से सुंदर नजारे, हंसते खेलते पर्यटकों की तस्वीरें आती थी, वहां से अब उन्हीं पर्यटकों के जहां तहां बिखरे शवों की तस्वीरें आई तो कलेजा छलनी हो गया। आतंकियों ने 27 टूरिस्ट की गोली मारकर जान ले ली। इस कायराना हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और गम का माहौल है। राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी भड़के हुए हैं और बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम ने इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसके बाद लोगों के निशाने पर आ गए, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। पहलगाम की वादियों में छुपे आतंकियों ने कायराना हरकत को उस वक्त अंजाम दिया जब यहाँ बेसरन घाटी पर्यटकों से गुलजार थी। हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने अपनों के सामने अपनों को छीन लिया। किसी को पत्नी के सामने गोली मारी तो किसी को बच्चों के सामने। इस हमले से कुछ ही घंटों पहले दीपिका कक्कड़ और शोएब भी कश्मीर की वादियों में वेकेशन मना रहे थे। वे दोनों पिछले एक हफ्ते से कश्मीर में ही थे। पहलगाम में हमले के कुछ घंटे पहले ही वह कश्मीर से निकले। ऐसे में फैंस ने उनको लेकर फिक्रमंद हो गए। सोशल मीडिया पर उनके हालचाल पूछने लगे, जिसके जवाब में शोएब इब्राहिम ने एक पोस्ट किया, लेकिन इस पोस्ट के बाद उन्हें फैंस की ट्रोल करने लगे। दरअसल शोएब इब्राहिम ने पोस्ट में लिखा था कि हेलो दोस्तों, आप हमारी सलामती के लिए फिक्रमंद थे, हम सब सेफ हैं, ठीक है। आज ही सुबह हमने कश्मीर छोड़ दिया था और हम सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। नया ब्लॉग जल्द ही आएगा। शोएब के ब्लॉग के बारे में जानकारी देने पर लोग भड़क गए और उनको निशाने पर ले लिया। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, न्यू ब्लॉग कमिंग सून। सीरियसली, आप आतंकी हमले में पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कहेंगे? इसमें भी सिर्फ ब्लॉग की पड़ी है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, आपको शर्म नहीं आती? 25 से ज्यादा हिंदू पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे गए और आपका लोगों के लिए मैसेज और फिक्र सिर्फ आपके ब्लॉग के बारे में है। हालांकि बाद में शोएब ने आतंकी हमले से रिलेटेड एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आतंकियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा, जो भी कोई भी किसी निर्दोष को मारता है, ऐसा लगता है उसने पूरी मानवता को मार दिया। वहीं पहलगाम हमले को लेकर कई सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिए। संजय दत्त ने पीएम मोदी से मांग करते हुए लिखा, हमें जवाब देना होगा। जावेद अख्तर ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। चाहे जो भी परिणाम हो, पहलगाम के आतंकवादियों को बचकर भागने नहीं दिया जा सकता। इन सामूहिक हत्यारों को अपने अमानवीय कृत्य के लिए अपनी जान देकर भुगतान करना होगा। प्रियंका चोपड़ा ने भी आतंकी हमले पर दुख जताते हुए लिखा, जो पहलगाम में हुआ वो निंदनीय है। लोग वहाँ वेकेशन, हनीमून मनाने और अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने गए थे। वो लोग कश्मीर की खूबसूरती देख रहे थे। कई मासूम इस आंधी की चपेट में आ गए जो उन्हें कभी नहीं देखना था। उन्हें अपने करीबियों के सामने मारा गया। ये कोई हादसा नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सके। इस घिनौने अटैक को इंसानियत की रूह हिला देनी चाहिए। ये हमें लंबे समय तक डराता रहेगा। शाहरुख खान ने लिखा, पहलगाम में हुई हिंसा के विश्वासघात और अमानवीय कृत्य पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसे समय में हम केवल भगवान की ओर मुड़ सकते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। हम एक देश के रूप में एकजुट होकर मजबूत बने और इस घिनौने कृत्य के खिलाफ न्याय पाए। वहीं अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैं निशब्द हूँ, शब्द नहीं। पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है। जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुन कर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में, और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी जिसे काफी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं,
क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत है। 22 अप्रैल की दोपहर को पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का भी हिस्सा है। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर लोगों को गोली मारी। इस घटना के बाद देश भर में गुस्सा है, गम है और एक ही मांग कि आतंकियों को जल्द से जल्द जहन्नुम का रास्ता दिखाए। We should all be proud of him in every way.